नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और गजा को लेके। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिला कि इजराइल ने अटैक किया है गजा के ऊपर और वहां पे जो लास्ट मेन फैसिलिटी थी हॉस्पिटल की उसको भी तबाह कर दिया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्यों किया और इसके रिस्पॉन्स में गजा की तरफ से क्या कहा गया है या हमास की तरफ से क्या कहा गया है, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। इजराइल ने गजा अस्पताल पर हमला किया, इजराइल ने बच्चों को मारा। तो जानेंगे क्या सारा मुद्दा है, किस तरीके से ये सारी चीजें हमें सुनने को मिली हैं। तो यहाँ पे आप एक बार 2 या 3 इमेज देखो, यहाँ पे आपको गजा की हालात जो हैं वो नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गजा एक तरीके से कब्रिस्तान बन चुका है या फिर खंडर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया गया है इजराइल के द्वारा। ना हॉस्पिटल्स ना बिल्डिंग्स, कुछ फैसिलिटीज नहीं बची। अब क्या मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं। अब अगर आप न्यूज आर्टिकल्स उठा के देखोगे तो उन न्यूज आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि रिसेंटली गजा के ऊपर आपका एक रेड की गई है इजराइल के द्वारा। अब इजराइल ने क्यों रेड करी है, तो इजराइल की जो आपकी एजेंसीज है उन्हें ये जानकारी मिली कि गजा के अंदर एक जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल से हमास ऑपरेट करता है। तो इजराइल ने वहां पे रेड करी और लगभग 240 लोगों को, जिसमें हॉस्पिटल का स्टाफ भी शामिल था, उन्हें बंदी बनाया गया। और साथ में जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर था उसे भी बंदी बनाया गया, क्योंकि इजराइल का कहना यह है कि जितने भी लोग हमने पकड़े हैं वो सारे के सारे हमास के साथ मिलकर काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हमास क्या है, क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी या इस टॉपिक को आप पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको हमास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हमास एक संगठन है जो कि इजराइल के खिलाफ आपका युद्ध करता हुआ नजर आएगा और यह संगठन आपका मिलेगा गजा के अंदर आपको। तो 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, इसी संगठन में से एक व्यक्ति जो है इजराइल की तरफ गोली चलाता है और उसी का जवाब जो है इजराइल देता है। और यहां से स्टार्ट होती है इजराइल की और गजा की जंग, या फिर इजराइल और हमास के बीच में जंग। यहाँ पे जो हमास नाम का संगठन है, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने लगभग 1200 इजरायली नागरिकों को मार दिया है और आपके 240 से ज्यादा लोगों को या 250 के आसपास लोगों को इन्होंने स्टार्टिंग में बंदी बनाया था 2023 में। और यहाँ पे ये बताया गया है कि इजराइल ने लगभग 45,000 के आसपास जो गजा के अंदर लोग हैं या पैलेस्तीनी हैं उन्हें मार दिया है। और आपके जो टॉप कमांडर्स थे, चाहे वो हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इन सभी के टॉप कमांडर्स को भी मारा है। अब ये जो इजराइल और हमास के बीच में जंग हुई थी, इसी में साथ देने के लिए आता है हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन हमास का, और फिर एक और संगठन आता है हूती नाम का हमास का समर्थन करने के लिए, और एक कंट्री ईरान। ये सारे मिलके इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, पर इजराइल इन सभी संगठनों को और इन कंट्रीज को जो है हराने में कामयाब हुआ, क्योंकि इजराइल के पास अच्छे वेपन्स, अमेरिका का समर्थन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीजें हमने देखी कि इजराइल ने रिसेंटली रेड करी एक हॉस्पिटल में और लगभग 240 लोगों को बंदी बनाया, पर जो बाकी लोग थे हॉस्पिटल में उन लोगों को उस हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई बिजली की फैसिलिटी, ना पानी की फैसिलिटी, कुछ नहीं है वहां पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस हॉस्पिटल पे इजराइल ने अभी रेड करी थी उस हॉस्पिटल की फिलहाल ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से तबाह कर दिया। गजा के अंदर 3 मेन सेंटर्स थे मेडिकल फैसिलिटी के, और तीनों अब इसी तरीके से खंडर आपको नजर आएंगे जो कि इजराइल के द्वारा कर दिए हैं। यहाँ पे WHO ने भी इस चीज को लेकर चिंता जताई है और साथ में सऊदी अरब ने भी इजराइल के इस रेड का विरोध किया है कि इजराइल ने इस तरीके की जो चीजें करी हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये आपका सऊदी अरब ने कहा है। WHO ने कहा है कि यह भाई ये जो आपका इजराइल कर रहा है ना, तो उससे आम लोगों को परेशानी होगी। यहाँ पे कुछ लोग जो उस समय हॉस्पिटल में मौजूद थे उनकी तरफ से भी खबर आई है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जब इजराइल ने रेड करी उसके बाद ये देखने को मिला कि एक जो मिसाइल है वो गिराई गई हॉस्पिटल के ऊपर और हॉस्पिटल जो है आपका तबाह हो चुका है। ये बात वहां पे कुछ जो लोग हॉस्पिटल में आए थे उन्होंने बताई है न्यूज़पेपर्स को या न्यूज रिपोर्टर्स को। यहाँ पे ये चीज तो चलो उन्होंने बता दी, अब हॉस्पिटल भी खंडर हो चुका है,
पर ये चीज भी सामने आती है कि कुछ बच्चे थे वहां पे जो इलाज के लिए आए थे, जिसमें एक 7 साल, एक 9 और एक 10 साल का बताया गया है, जिनकी डेड बॉडीज वहां पे मिली हैं। इस तरीके की जो न्यूज है वो आपके कुछ न्यूज़पेपर्स में मेंशन करी गई है, सभी में नहीं है पर कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे अल जजीरा अगर आप देखोगे, CNN देखोगे, फर्स्ट पोस्ट देखोगे, उन सभी में इन बातों का जिक्र जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो हॉस्पिटल है जहां पे अभी इन मरीजों को रखा गया है और कुछ आपके मेडिकल स्टाफ को भी यहाँ पे भेजा गया है कि भाई इस हॉस्पिटल को खाली करो, हम यहाँ पे रेड करेंगे और हम है इजराइल, हमारे पास अच्छे वेपन्स हैं, अच्छा समर्थन है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग जो निर्दोष हैं उनके ऊपर अटैक करना, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है और इजराइल को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, खास करके हॉस्पिटल्स। हाँ, इजराइल को लगता था कि यहाँ पे हमास के जो लोग हैं वो शामिल थे, पर आई थिंक ये हॉस्पिटल जो है ये बना रहना चाहिए था वहीं पे, इसको किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आम नागरिक जो है वो काफी प्रभावित होंगे। अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनमें क्या लिखा गया है उसे आप देख लेंगे। इजराइल ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल को किया सीज, 240 हमास लड़ाकों को पकड़ने का दावा। गजा में हमास के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान में 45,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, करीब 23 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यानी आपके जो गजा के अंदर लोग रहते थे उनको दूसरी जगह भेजा गया है। लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। गजा अब खंड बन चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले से यह युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को हमास द्वारा बंधक बनाकर गजा लेके जाया गया था। और गजा लेके गए इसी करके ये जो इजराइल है आपका बारी बारी गजा को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हमास ने ये जो जंग छेड़ी है ये कहीं ना कहीं हमास को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है और साथ में आम नागरिकों को भी इस तरीके का जो नुकसान है वो भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पे आपका क्या मानना है गजा और हमास को लेके? यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है जिसमें लिखा गया है इजराइल डिटेन्स 240 पैलेस्टीनी इंक्लूडिंग मेडिक्स आफ्टर गजा हॉस्पिटल रेड। यहाँ पे ये बताया गया है, ये हॉस्पिटल का नाम है कमाल अदवान हॉस्पिटल। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि जितने लोगों को बंदी बनाया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस गजा और इस इजराइल युद्ध को रोका जाए या इजराइल और हमास युद्ध को रोका जाए। अब आप क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ जानकारी जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। एक तो भाई जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स और सर्च करके क्या कर सकते हैं आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई ये कहां से खुल गया, एक सेकेंड। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है तो भाई फॉलो करें और साथ में एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जो हैं वो आप तक समय समय पे पहुंचाई जा सके। साथ में एनडीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक भाई नई अपडेट है। तो जितने भी स्टूडेंट एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अप्रोच कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को। एक बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 को और ये बैच चलेगा आपका अप्रैल तक, जब तक आपका एग्जाम होगा उस टाइम तक। दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को और इस बैच की अगर बात करें तो ये आपका वो स्टूडेंट ज्वाइन करें जो इस साल 11वीं में होंगे या 12वीं में होंगे या फिर 12th पास कर चुके होंगे। उनकी यहाँ पे देखो 11th 12th स्कूलिंग भी कराई जाएगी और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे या अधिक जानकारी के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं मुझे और अपने एनरोलमेंट जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। तो मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। एक नए सेशन में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, अपने दोस्तों के साथ शेयर कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।